दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियोज पर। दुनिया की बात भारत के नजरिए से। भारत को लेकर अमेरिका ने क्या बहाना बनाया और क्यों? अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम ने भारत के साथ दोस्ती के सवाल पर क्या स्टैंड लिया? इंडियन आर्मी के जनरल के लिए कौन से नए रूल्स बदल गए हैं और नाटो से निकाले जाने की धमकी किस तरह सामने आ रही है? आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही दिखे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप पर। पिछले कुछ दिनों में खबरें वायरल हुई थी कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के लिए एमराम एयर टू एयर मिसाइल की डिलीवरी अप्रूव कर दी है और इस बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को C-8 के साथ साथ एडवांस D-3 वेरिएंट भी मिलेगा, जिसकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक है। इस खबर ने भारत में काफी सेंसिटिविटी क्रिएट की थी, लेकिन अभी कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को कोई नया अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम नहीं दिया जा रहा है। जो भी सप्लाई हो रही है वह सिर्फ सस्टेनमेंट और स्पेयर पार्ट्स हैं ताकि उनके मौजूदा सिस्टम को मेंटेन किया जा सके, यानी कि पाकिस्तान की करंट कैपेबिलिटी में कोई भी नया अपग्रेड नहीं आएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे अलग तरह से पेश किया गया कि पाकिस्तान को पुराने एमराम मिसाइल्स के स्पेयर पार्ट्स ही मिल रहे हैं, यानी कि C-8 और या D-3 वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं है। अमेरिका की इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद भारत के लिए डेवलपमेंट चिंता का कारण जरूर है, क्योंकि एमराम मिसाइल ज्यादातर डॉग फाइट्स या एयर कॉम्बैट में यूज होती है। ऐसे में भारत को इस क्लैरिफिकेशन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच एक और अपडेट है। US एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर अपने नॉमिनेशन कंफर्म होने के तुरंत बाद ही भारत के लिए रवाना हो गए। यह उनका भारत का पहला ऑफिशियल विजिट होगा और उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज माइकल जे रिगॉस भी आ रहे हैं। उनकी भारत आने की सबसे बड़ी उम्मीद है कि दोनों देशों में रिलेशनशिप में सुधार आएगा और भारत को अमेरिका के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। सर्गियो गौर के बारे में जानिए। इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ और बचपन में अमेरिका शिफ्ट हुए और ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं और पहले व्हाइट हाउस पर्सनल डायरेक्टर रह चुके हैं। इनके बिजनेस टाइज भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। अब देखना यह होगा कि भारत आने के बाद ये रिलेशनशिप सुधारने में कितना असर डालेंगे या फिर ट्रंप की तरह भारत पर प्रेशर डालते रहेंगे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका भी आया है। 2025 के नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो गई है। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोना माचाडो को अवार्ड मिला है, जो वहां लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रही है। वेनेजुएला में 2013 से सत्ता में निकोलस मादुरो के पास है और मीडिया, कोर्ट और इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है। मारिया कोना माचाडो इन सब के बावजूद लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप के बजाय मारिया को मिलना सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ट्रंप इस समय काफी नाराज हैं और पिछले दिन ही उन्होंने नाटो को धमकी दी थी कि अगर उनके निर्देश नहीं माने गए तो उन्हें नाटो से बाहर कर देंगे, तो वह अमेरिका को नाटो से बाहर कर देंगे। दरअसल ट्रंप ने प्रेसिडेंसी के दौरान नाटो कंट्रीज को कहा था कि वे अपने डिफेंस बजट को कम से कम 5% GDP तक बढ़ाएं और नाटो की सिक्योरिटी में योगदान दें, लेकिन स्पेन जो 40-50 साल पुराना नाटो मेंबर है, केवल 1% खर्च कर रहा था। स्पेन के PM पेड्रो सांचेस ने ट्रंप के 5% के टारगेट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। स्पेन अकेला ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। पिछले कुछ महीनों से स्पेन ने अपने डिफेंस बजट को 5% तक बढ़ाने के लिए कोई भी मेजर स्टेप नहीं उठाया। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा, अगर स्पेन अपने डिफेंस और मिलिट्री बजट को बढ़ाकर 5% तक नहीं ले जाता तो उसे नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि 2% से कोई बात नहीं बनेगी। यह धमकी इतिहास में पहली बार दी जा रही है। इसी बीच न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से दोनों से फोन पर बातचीत की है। खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को कॉल किया, उस समय नेतन्याहू गाजा पीस प्लान के सिलसिले में अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उन्होंने अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़कर मोदी जी की कॉल अटेंड की और इसके बाद मीटिंग में वापस गए। यह साफ दिखाता है कि भारत और इजराइल के बीच स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग अब अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। इस तरह का क्विक रिस्पांस और प्रायोरिटी से दोनों देशों को फायदा हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है
इंडियन आर्मी को लेकर। पहले इंडियन आर्मी में टॉप ऑफिसर्स को फिजिकल टेस्ट से कुछ एक्सेप्शंस मिलती थी। 50 साल के ऊपर के ऑफिसर्स को BPET बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PPT फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह नियम बदल दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 60 साल तक के सभी ऑफिसर्स, अग्निवीर से लेकर 3 स्टार जनरल तक को ये फिजिकल टेस्ट पास करने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब 2 अलग टेस्ट की जगह एक कंबाइंड फिजिकल टेस्ट होगा जो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। सभी एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, अग्निवीर और जनरल्स के लिए अलग, यानी अब हर ऑफिसर को अपनी फिजिक पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की। इस मीटिंग में भारत ने अफगानिस्तान में टेक्निकल मिशन का स्टेटस अपग्रेड करके उसे फुल एम्बेसी का स्टेटस दे दिया है। इसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान में भारत का एम्बेसडर होगा और पूरी स्टाफ टीम के साथ एम्बेसी ऑपरेट करेगी। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान के 20 एम्बुलेंस, फूड असिस्टेंस, MRI और CT स्कैन मशीनें हैंडओवर की हैं। फ्लाइट कनेक्टिविटी भी रिस्टोर करने पर सहमति बन गई और वीजा एक्सटेंशन पर भी चर्चा हुई है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ हमेशा दोस्ताना संबंध चाहता है। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। उनके शब्दों में अफगानिस्तान आज भी भारत को अपने क्लोज फ्रेंड यानी करीबी दोस्त की तरह मानता है। हालांकि उसी समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान ने काबुल के एक कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक की, दावा करते हुए कि यह TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हेडक्वार्टर था। कहा जा रहा है यह स्ट्राइक एक तरह का मैसेज है, भारत के साथ दोस्ती ज्यादा बढ़ाई नहीं जाए। तो इस तरह अफगानिस्तान में भारत के मजबूत रिश्तों और पाकिस्तान की स्ट्राइक के बीच बेहद नाजुक और रणनीतिक स्थिति बनती जा रही है। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।